नमस्कार, मैं हूं कनिका और आप देख रहे हैं आपका अपना लाइफ टॉक्स। जी हाँ, आज ना कुछ अलग सी बात करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हटकर बात करेंगे, असम्पशन से हटकर बात करेंगे। कुछ लोग ना जिनको कुछ फीलिंग्स आती है, इमोशंस आते हैं, उनसे ना वो बिल्कुल ही अनभिज्ञ होते हैं, बिल्कुल ही अनजान होते हैं। खास तौर से भक्ति मार्ग पर चलने वाले जो लोग होते हैं ना, वो थोड़ा कम ध्यान देते हैं, वो ओवर सेंसिटिव होते हैं दूसरों को लेकर, अपने बारे में कुछ नहीं सोचते वो। और उनको तो ना उनके डीएनए में आया है, पीछे से आया है, जीन्स में आया है कि उन्हें ओवर सेंसिटिव होना है। सेंसिटिव ना कुछ बहुत ज़्यादा ही होते हैं, जैसे कि इसके मन में क्या चल रहा होगा, इसके मन में कोई तकलीफ़ होगी, मैं इसकी तकलीफ़ दूर कर देती हूँ या दूर कर देता हूँ, मैं कुछ ऐसा करूँ, मैं इसको कुछ दे दूँ जिससे इसकी तकलीफ़ कम हो जाए। तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाला जो मन में रहता है ना एक माइंडसेट, ये ना कुछ लोगों को डीएनए में मिला होता है। जैसे कि पहले मैंने बताया कि भक्ति मार्ग पर चलने वाले जो लोग होते हैं, उनके साथ ऐसा कुछ ज़्यादा ही होता है। तो कुछ लोगों को तो ये हेरिटेज में मिला है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अडॉप्ट कर लिया है। जैसे कि अगर उनके बचपन में कोई ऐसी घटना हो गई है जिससे वो कुछ इस तरीके से अटैच हो गए हैं कि उनके अंदर ये ओवर सेंसिटिविटी आ गई है। तो गाइज इसको ना मैनेज करना सीखिए। यहाँ पर ना अब कोई सिंड्रेला की स्टोरीज या परियों की कहानी या वंस अपॉन अ टाइम एक राजा था एक रानी थी, ऐसी कहानियों से काम नहीं चलेगा। इनसे बाहर आइए, जो रियलिटी है ना उसको फेस करिए। ये तो समय की नीड है और आप सबकी आवश्यकता है। आपको इनसे बाहर आना है, आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखना होगा। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो दुख मिले होते हैं ना, वो इन इमोशंस की बदौलत ही मिले होते हैं। और वैसे ये इमोशंस परमात्मा की दी हुई एक बहुत बड़ी दात भी है, क्योंकि जिसके अंदर इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, भावनाएं नहीं है, वो फिर इंसान ही कैसा। मानवता का तो अर्थ ही यही है ना कि हम दूसरों के दर्द को फील कर सकते हैं, उनके दर्द को समझ सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ना ये वाली चीज़, दूसरों का दर्द समझने वाली जो बात है ना, वो कुछ ज़्यादा ही होती है। दूसरों के इमोशंस वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही समझते हैं। जो हाईली सेंसिटिव लोग होते हैं ना, वो दूसरों को ज़रूरत से ज़्यादा ही महत्व देते हैं। उनके लिए ना दूसरों की फीलिंग्स है, दूसरों की भावनाएं सब कुछ होती है, जैसे उनको ऐसे लगता है। और जैसे कि वो तो कुछ है ही नहीं, उनकी फीलिंग्स तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा ना करते हुए आप अपने बारे में सोचें। आपको जो कहना है ना कि हाँ, मुझे ये बात कहनी है, मैं ये बात कहना चाहती हूँ या कहना चाहता हूँ, मैं अपना पूरा टाइम लूँगा इस बात के लिए, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि उनकी भी एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। तो इसीलिए ज़रा ठीक ढंग से अपनी बात रखना शुरू कीजिए और इसे सीखिए। जैसे आप लोग दूसरों के प्रति सेंसिटिव रहते हैं ना, हाईली सेंसिटिव, वैसे अपने प्रति भी रहिए, अपने इमोशंस को भी समझिए। वरना ये इमोशंस आपको एक दिन इतना ज़्यादा ओवरराइड कर देंगे ना, ये या तो डिप्रेशन बन के आपके दिमाग में बैठ जाएंगे या एंग्जाइटी बनकर आपको खा जाएंगे। और फिर ना आप केवल दूसरों को दोष ही देते रह जाएंगे, फिर कुछ नहीं बनने वाला। या फिर कहीं ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि आप भाव शून्यता की जो स्थिति है ना, आप वहाँ पहुँच गए हैं, आप भाव शून्य हो गए हैं, इमोशनलेस हो गए हैं। जिस पर्सन में इमोशन नहीं है तो वो पर्सन कैसा होगा। ये वाली जो स्थिति है ना, इसको समझना शुरू करो। पहली बात तो ये है कि भाव शून्यता में हमें नहीं जाना। दूसरा, जैसे हम दूसरों के प्रति सेंसिटिव है ना, वैसे ही सेंसिटिविटी खुद के लिए भी लेकर आए। खुद की जो अंदर के भाव है ना, उनको भी उजागर करना सीखिए। हो सके तो अपने इमोशंस को नोट करने की आदत डालिए कि हाँ, अभी मुझे क्या फील हो रहा है, दिन में मुझे किस तरह से इमोशंस आ रहे हैं, कैसे मेरे इमोशंस स्विच हो रहे हैं। मैं अगर बुरा फील कर रही हूँ, मैं किसी के प्रति जेलसी फील कर रही हूँ, ईर्ष्या फील कर रहा हूँ, या मैं दुखी हूँ, या मैं व्याकुल हूँ, या मैं पुरानी कोई ऐसी बात है जो मैंने ठीक करनी चाहिए लेकिन ठीक नहीं हुआ, या कुछ भी है उसके प्रति मैं दुख महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उसको नोट करो, उसको ऑब्जर्व करो कि वो वैसा आ रहा है। तो उसको एक नाम दो, एक लेबल दो कि हाँ, ये ऐसे वाला इमोशन है, राइट। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, या फिर वो दुखी हैं, या उनको गुस्सा आ रहा है, या वो कैसी झुंझलाहट भरी सी एक फीलिंग सी बन जाती है, उन लोगों को समझ में नहीं आ पाता। तो इसको मैनेज करना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जब आप डीप इनसाइड अपने इमोशंस ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे, उनको नोट करना सीख जाएंगे, लेबलिंग करनी शुरू करेंगे ना, तो फिर से जब आपको वो इमोशन आएंगे तो आपके दिमाग में क्लिक होगा कि जब लास्ट टाइम ये इमोशन आया था मुझे, तब मैंने क्या किया, तब मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, तब मैंने क्या रिएक्ट किया, तब मैंने सबसे पहला क्या काम किया जिसकी बदौलत मैं इससे ओवरकम कर पाई या कर पाया। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात कि अभी जो मुझे इमोशंस आ रहे हैं, जो मैं फील कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, इससे पहले कि वो मेरे दिमाग को ऑक्यूपाई कर ले या मेरे दिमाग पर चढ़ कर बैठ जाए, उससे पहले मुझे ये विचार करना है, ये सीखना है कि मैं इनको किस तरह से मैनेज करूँगी या करूँगा। अगर हो सके तो आप अपने इमोशंस को, जैसे कि मैंने पहले बताया, उन्हें नोट करना शुरू कीजिए। कागज़ कलम पर नोट कर सकते हैं, आप अपने गैजेट्स में नोट कर सकते हैं, आईपैड में, फ़ोन में, लैपटॉप में, आपको जहाँ भी ठीक लगे सीक्रेटली उनको नोट करना है। हर एक को नहीं बताना, नहीं, ये वाली भूल बिल्कुल मत करना। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जो हाईली सेंसिटिव लोग होते हैं ना, उनको ना एक बड़ी समस्या साथ लेकर चलने की आदत होती है कि वो अपनी बात को दबाएंगे, इतना दबाएंगे, दबाए जाएंगे, ना ही तो खुद को पूरी तरह से समझ पाएंगे और ना ही दूसरे को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि इसने मुझे ऐसे शब्द कहे तो कैसे कहे, इसने कुछ तो मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचा होगा, या मैंने ऐसा कौन सा अक्षम्य अपराध कर दिया जिसकी बदौलत मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। ये जो गंदी आदत है ना खुद को हर बात पे गलत ठहराने की, प्लीज इससे छोड़ दो, अपना पीछा इससे छुड़ा लो मेरे भोले पंछियों। अरे भाई, दूसरे इंसान में भी तो कोई दोष हो सकता है ना, वो भी तो कहीं पर गलत हो सकता है। हमेशा हर जगह दूसरा इंसान हमेशा सही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और आप हमेशा गलत हो ऐसा तो कतई नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमें उस पर्सन को आइडेंटिफाई करके भगा देना अपनी लाइफ से, नहीं। हमें बात को समझना है, बात का जो मर्म है ना, हमें वो समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमें वो डिफरेंस समझना है जो एक मेल और एक फीमेल के बीच में होता है। वुमेन्स डेफिनेटली सेंसिटिव होती है 98% अधिकतर, कुछ एक को छोड़कर। और यही बात पुरुषों पे लागू है, मेल्स पे लागू है। उनका एक अलग वे है चीज़ों को डील करने का, चीज़ों को हैंडल करने का, वो थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। या ऑल्दो इसका उल्टा भी हो सकता है, वो हाईली सेंसिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सेंसिटिव नहीं होते। कभी कभी तो वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, कि उन्हें ये खुद को नहीं मालूम होता कि खुद को कैसे मैनेज करना है। सो इस बात को आप थोड़ा अच्छे तरीके से, थोड़ा गहराई में जाकर समझ पाएँ तो शायद बेटर रहेगा कि चीज़ों को समझना ज़रूरी है। यहाँ हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, भावनाओं की बात कर रहे हैं, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी लेबलिंग करना ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या फील हो रहा है एक्चुअल में, तो उन चीज़ों के लिए हमें ये थोड़ा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपको दुख फील हो रहा है, आप एक्सट्रीमली खुशी फील कर रहे हैं, आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप विश्वासघात टाइप वाला कुछ फील कर रहे हैं, आप किसी से जलन फील कर रहे हैं, या आप कंपैशनेट फील कर रहे हैं, आप किसी के साथ एम्पैथी फील कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम जब आपको ये इमोशंस आए थे तब आपने क्या किया था एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पर आप लोग या ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो इमोशंस में बहकर ना अपना ही अनर्थ कर डालते हैं, जो कि सबसे खराब है। क्योंकि ऐसे लोग ना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते, तो वो खुद से ही नहीं व्यक्त कर पाते, दूसरों को बताना तो दूर की बात है। तो देखो, ढूंढना शुरू करो, ये आइडेंटिफाई करना शुरू करो, डिफाइन करना शुरू करो कि मेरे अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है, मुझे कैसा फील हो रहा है। लेकिन दूसरों को मत बताओ, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन खुद से तो बात करो मेरे भाई। खुद से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति सच में सचमुच आपको समझता है तो आप उनको बता सकते हैं, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी एक पर्सन को पकड़कर बैठ गए हैं और वो आपकी इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठा ले, आपको किसी अंधेरे गर्त में डाल दे।
हद से ज़्यादा ना किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों की ना सबसे ख़राब बात मुझे ये लगती है कि इनको डिफ़ाइन करना नहीं आता, ये ढूँढ नहीं पाते सही और गलत का जो फ़र्क है वो बिल्कुल नहीं कर पाते और किसी एक ऐसे इंसान को पकड़ कर बैठ जाते हैं, पॉसेसिव हो जाते हैं उसके लिए, जोंक की तरह चिपक जाते हैं उससे, है ना? और वो क्यों? क्योंकि ये तो भोले पंछी हैं, क्या कोई क्या ही करेगा इनके लिए, है ना? अगर अगर कोई थोड़ी-सी भी इनकी तारीफ़ कर दे ना, कोई थोड़ा-सा भी इनको वैलिडेशन दे दे, तो बस ये तो उस पे न्यौछावर हो जाते हैं, कुर्बान हो जाते हैं कि बस अब तो जो जो है सब कुछ यही है, यही मेरा सुपर हीरो है, यही मेरी सुपर हीरोइन है या जो भी है। देखो, हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आपको तारीफ अच्छी लग रही है तो आप सामने से बोलो, एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे तारीफ पसंद है। कोई तारीफ करे तो ना 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 ना, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं मैं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। वहां बोलो कि हाँ मैंने किया, ये काम मैंने किया है और तारीफ की अगर मैं हकदार हूँ, अगर मैं तारीफ का हकदार हूँ तो मैं इस तारीफ को जरूर एक्सेप्ट करूंगा। ऑलराइट, इस तरीके से आपको पेश आना पड़ेगा दूसरों के साथ और सबसे ज्यादा खुद के साथ। ऑलराइट, और जब ये इंसान किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ लेते हैं, कोई एक पर्सन ही होता है, कोई एक पर्सन ही होता है जिसको ये ढूंढते हैं और उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं और उसके साथ सब कुछ, अपनी जिंदगी का पूरा कच्चा चिट्ठा शेयर करते हैं। गूंगे बहरे होकर, अंधे होकर उनकी बात सुनते हैं। पार्डन फॉर माई लैंग्वेज, बट ये रियलिटी है गाइस। उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनको सब कुछ बताते हैं। अरे भाई, इतना भी भरोसा करना ठीक नहीं है। फिर कहीं कुछ टाइम बाद जाकर, कुछ लंबे टाइम बाद जाकर आपको पता चलता है, आपकी आंखें खुलती है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो अर्थ करने चली थी और ये तो अनर्थ हो गया। वही इंसान आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से फायदा उठा लेता है और आप खुद को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। सो गाइज, बी अवेयर, आपको इमोशनल फूल नहीं बनना है, मूर्ख बिल्कुल नहीं बनना है। कोई आया और आपको लूट कर चला गया, वो किसी भी रूप में आपको लूट सकता है। क्या आप उसे केवल लूटते हुए देखते रही, या वो आपको लूट रहा था या लूट रही थी और आप बस कुछ कर नहीं पाए, बस खड़े खड़े यूं ही देखते रहे, तो ये चीज़ फिर से आपके साथ नहीं होनी चाहिए। गेट इट? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये वाले लोग ना, ये भोले पंछी टाइप वाले लोग, मैंने इनको एक्चुअली ये भोले पंछी वर्ड मैंने अपनी मॉम से लिया है। मेरी मॉम अक्सर बातें करते वक्त ऐसे लोगों के लिए जो थोड़े से भोलू टाइप होते हैं ना, उनके लिए भोले पंछी शब्द का यूज़ करती है, तो मैंने वहीं से ये शब्द चुराया है उनका। तो ये जो भोले पंछी टाइप वाले लोग हैं ना गाइस, ये बेचारे इतने भोले होते हैं, इनको नहीं समझ आता कि हाँ, इनको तारीफ जब इनकी हो रही है तो इनको अच्छा लग रहा है। और जो लोग इन लोगों का फायदा उठाते हैं ना, उनको अच्छे से पता होता है कि इनके अंदर तो कोई सेल्फ वैलिडेशन है नहीं, इनके अंदर तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई सेल्फ स्टीम नहीं है। बस मैं इनकी तारीफ कर दूंगा और जो कुछ भी इनके पास है उसे चुरा लूंगा, लूट लूंगा, है ना, और मेरा काम आसान हो जाएगा। तो उन लोगों से आपको बचकर रहना है। बी अवेयर प्लीज। देखो, आपका भी एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, आप भी एग्जिस्ट करते हो, आपका भी अस्तित्व है, आपके अंदर भी एक आत्मा है जैसे दूसरों के अंदर होती है। तो आपको भी पूरा पूरा हक है वो एक सही तरीके से जीने का, एक सही तरीके से अपने आप को व्यक्त करने का। आपके अंदर क्या चल रहा है, आप दूसरों से बात नहीं कर पाते, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आप खुद पर तो ट्रस्ट करते हैं ना, क्या नहीं करते होंगे? या कहीं ना कहीं किसी को थोड़ा डाउट ज़रूर होगा इस बात पर कि क्या मैं खुद पर ट्रस्ट करता हूँ, पता नहीं। तो देखो, आपकी भी अहमियत है, आपका भी अस्तित्व है, आपकी भी इम्पोर्टेंस है, तो अपनी अहमियत को स्वीकार करो, अपनी जो इम्पोर्टेंस है, अपना जो महत्व है ना, उसे स्वीकार करो। आप तो ऐसे लोग हो कि अगर कोई जानवर भी लंगड़ा कर चल रहा है ना, तो आपको यहाँ पे दुख जाएगा कि अरे नहीं, उसके साथ ऐसा हो गया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप एक वक्त पर इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, आप ये तक कहना शुरू करते हैं जिनसे आपका कोई सरोकार ही नहीं है, उन लोगों के लिए भी, उन प्राणियों के लिए भी आप ये कहते हैं कि इनका दुख दर्द सब मैं हर लूं और ये आराम से चैन से अपनी ज़िंदगी जी लें। अरे आप तो इतने ऐसे वाले, इतने ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी आपकी ये है कि आप खुद के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं हैं। अरे भाई, आपके इमोशंस की भी तो कोई वैल्यू है, कोई कीमत है, आपके इमोशंस भी तो कुछ हैं, आप में भी तो प्राण है, आपके अंदर भी तो जीवात्मा है, उसके अंदर जो प्राण है उसको यूं सुखाओ नहीं यार। पता है गाइस, प्रॉब्लम क्या है, आज तक ना हम इतनी सारी जर्नी से गुजरे हैं, हमें नहीं पता होता कहाँ क्या हो जाता है ना।
अवेयर रहते रहते केयरलेस हो जाते हैं, नहीं समझ आता। मैं खुद इस चीज़ से बाहर निकली हूँ, मैंने खुद ने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, तब जाकर मैं ये बोल रही हूँ कि फिर से मेरे जैसा कोई भोला पंछी फिर से यूं हर्ट ना हो जाए। बड़े ही तकलीफदायक चीज़ होती है ये। हमको ना सबको खुश रखना होता है, हमें सबके लिए अच्छा बनना होता है, सबके लिए सब चीज़ें करनी होती है कि वो बोले उससे पहले हम वो चीज़ तैयार रखें। सबके आगे झुककर चलना होता है हमें। झुकना ठीक है, लेकिन इतना नहीं कि आपका आत्मसम्मान वहाँ पर खत्म हो जाए। इसकी भी ना एक लिमिट होती है, इसकी भी बाउंड्री सेटिंग होती है। तो आप अपनी बाउंड्री सेट करना सीखें और अपने आत्मसम्मान को पूरा पूरा महत्व दें कि मेरा भी एक आत्मसम्मान है, मेरी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक सेल्फ स्टीम है। अगर वो ही सब चीज़ें नहीं होंगी मेरे जीवन में, तो फिर तो मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। प्रॉब्लम पता क्या है, आपको ना डिनाई करने की बुरी आदत पड़ गई है। डिनाई करते जाते हैं, डिनाई करते जाते हैं। आपके अंदर कुछ फील आया, उसको डिनाई कर दिया। आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया तो आपने उसको डिनाई कर दिया। क्योंकि आपको तो दूसरों की गलतियां छुपाने की आदत जो पड़ चुकी है, क्योंकि उस पर्सन को हमने द ग्रेट महाराजा या महारानी कहकर सिर पर जो बिठाया होता है, अगर वहां पर उसकी कोई गलती निकल जाएंगी तो हम दाह सुन के, हमें तो गलत है ना, हम उनके सेवक जो ठहरे, उनकी गलतियां अपने सर पर लेनी है। उनको तो वो तो महानता का लेबल लगा हुआ है उन पर, तो है ना। तो ऐसी जो चीजें होती है ना, इनको निकाल फेंको दिमाग से। इस चीज को डिक्लटर करो प्लीज। क्योंकि फिर हम जैसे लोग ना, या भोले पंछी टाइप जो लोग होते हैं ना, वो फिर बातें कह नहीं पाते, वो अंदर अंदर छुपाते हैं, अंदर अंदर घुटते रहते हैं। उनको नहीं समझ आता, उनको तो लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटी सी बात है, यूं ही बस कुछ नहीं, एवं, है ना। बट वो बहुत बड़ी बात होती है दूसरे लोगों के लिए। और आपका जो दिमाग का जो रिप्रोग्रामिंग है ना, वो हमेशा वैसा ही माहौल आपने अपने दिमाग को खुद ने क्रिएट करके दिया होता है, तो उस माहौल में आपका दिमाग वैसा ही रिप्रोग्राम हो जाता है। फिर इसमें दोष किसका है भाई? आपने जैसा अपने दिमाग को बताया, आपने जैसा अपने दिमाग को प्रोग्राम करा, तो आपका दिमाग तो फिर वैसे ही एक्शन करेगा, वैसा ही काम करेगा, राइट। किसी ने अगर एक शब्द भी बोल दिया ना जो कि थोड़ा अपमानजनक हो या डिसरिस्पेक्ट वाला हो, तो ये सोचने लग जाएंगे, इनके दिमाग में बड़ी बड़ी चीजें ऐसे ऐसे यूं 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 घूमने लग जाएंगी कि अरे इसने ऐसा कैसे कह दिया, अरे क्या मैं यही डिजर्व करता हूँ, अरे ऐसे कैसे हो गया, अरे उसके दिमाग में चल क्या रहा होगा, अरे ये तो बहुत बड़ा गलत हो गया, ये तो एक्शन में अपराध हो गया, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँगा, है ना। तो ये चीजें दिमाग में आती है, क्या शायद मुझे ही ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये शायद मुझे ही ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। गाइज डोंट डू दिस। आपको ये डिनाई करने की आदत है ना, इसको खत्म करना पड़ेगा, अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। डिनाई करना है तो कोई ऐसी चीज जो आपके भले के लिए हो रही है, वहां पर अगर डिनाई करने की जरूरत है तो उसको डिनाई करो और अपने भले को चूज करो, राइट। आपने जो भी किया, आपने उसे सोच समझ कर किया, आप उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। आप उसे सोचे समझे, उसे ऑब्जर्व करें कि आपने कैसे कैसे क्या किया था और आपको उसके कैसे रिजल्ट्स मिले। जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं शुरू करेंगे, तब तक ना आप इस जो ये कुचक्र है ना डिनाई करने का, दूसरों के पीछे लगे रहने का, बस इसी में फंसी रहेंगी। ये लूप यूं ही चलता रहेगा, फिर आपका कुछ नहीं बनेगा और फिर आप यूं ही पिटते रहोगे। सी किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात, उसने कुछ भी कहा हो, उस पर आपको तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, आपको वहां पर रिस्पॉन्ड करना है, आपको सोचना है। अगर आपको टाइम लग रहा है ना, तो प्लीज आप मांगो कि मुझे मेरा टाइम चाहिए, उसके बाद मैं इसका आंसर करूंगी या करूंगा। वहां बोलो कि हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे सोच तो लेने दो यार कि हुआ क्या है, उसके बाद मैं इस बारे में बात करूंगा। क्योंकि होता क्या है कि कुछ लोगों के दिमाग ना ट्यूबलाइट की तरह होते हैं। वो अभी तो नहीं, कुछ टाइम पहले चला करती थी, तो उसमें क्या था कि वो स्विच ऑन करने के कुछ पल बाद ऑन होती थी टिमटिमाते हुए, है ना। तो वैसा ही कुछ लोगों का दिमाग होता है, खासकर ये भोले पंच टाइप जो लोग होते हैं, इनका दिमाग वैसा ही होता है। वो थोड़ा ये टिमटिमाकर ऑन होता है, थोड़ा टाइम लगता है। कोई बात नहीं, टिमटिमाकर ऑन हो या एकदम फटाक से ऑन हो, आपको अपना टाइम लेना है और तुरंत रिएक्ट ना करते हुए उस पर रिस्पॉन्ड करना है। आपको चीज़ों को परखना है, चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कुछ तो ऐसा किया होगा ना जिसकी बदौलत ये सब हो रहा है। तो गाइज प्लीज़ प्लीज़ एक एक बाउंड्री मेंटेन करो अपने चारों तरफ। और उस बाउंड्री में चाहे वो आपका कितना भी क्लोज क्यों ना हो, वो चाहे आपकी मॉम या आपके डैड या आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड या आपके
सबसे बेस्ट वाले सिबलिंग्स हो या आपके पार्टनर हो, उनको उस बाउंड्री में मत घुसने दो। आपकी हर इंसान की एक बाउंड्री होती है, एक लिमिट होती है, वहां तक रखो। ना तो ज्यादा आप किसी में घुसो, ना किसी को अपने अंदर ज्यादा घुसने दो। साउंड्स डर्टी बट इसका जो भाव है ना, इसका जो अर्थ है ना, इसका जो मर्म है, आप उसको समझो। आपको शब्दों पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो भाव है ना, लिटरली जो इसका भाव है, आपको वो समझने की जरूरत है और सबसे ज्यादा वो अपने जीवन में अप्लाई करने की जरूरत है। ऑलराइट, जैसे किसी ने पूछा कि तुम क्या खाओगे, तुम आज क्या खाना पसंद करोगे, तो बोलोगे कि मैं तो क्या पसंद करूंगी या मैं तो क्या पसंद करूंगा, जैसा आप खिलाओगी या जैसा आप खिलाओगी मैं तो वही खा लूंगी, मेरी क्या पसंद है, आप जो बोलोगे मैं तो वही खा लूंगी, है ना। तो हमें वहाँ यही नहीं करना है। आपकी भी तो कोई पसंद होगी, आपकी भी तो एग्जिस्टेंस है ना, आपके लिए भी तो चीज़ें अलग तरीके से होंगी। ज़रूरी नहीं है जो उसको पसंद हो या जो दूसरों को पसंद हो वही हमेशा आपको पसंद आए। आपकी भी तो चॉइस है ना, तो उस चॉइस को बाहर निकालो, उसे अंदर दबा के रखने की जरूरत नहीं है। किसने कहा है यार अंदर दबा के रखो, क्यों? तुम यहाँ जीने आए हो। लोग ऐसा बोल देते हैं क्योंकि उनका वहां पर कोई अपना से होता ही नहीं है, उनकी कोई इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस है ही नहीं। वो बस भेड़ों की तरह है, पार्डन फॉर माई लैंग्वेज, वो बस यूं ही झुंड में उनके पीछे चलते रहते हैं कि कोई दूसरा उन्हें हाँक रहा है और वो बस चले जा रहे हैं। आत्मसम्मान जिसका भी थोड़ा ठीक ठाक होगा ना, तो वो जैसे दूसरों को सम्मान दे रहा है, जैसे दूसरों की वैल्यू कर रहा है ना, वो खुद की भी वैल्यू करेगा, खुद को भी टाइम देगा, खुद की भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको बनाकर रखेगी वो। आप अपनी भी बात रखिए। इमीडिएट आपको हाँ करने की जरूरत नहीं है, टेक सम टाइम, फिर उसको सोच कर समझ कर हाँ करो। अगर आपने इमीडिएट हाँ किया तो शायद आप वहाँ फंस जाओगे, आपको वो काम करना ही पड़ेगा और फिर आपको अंदर ही अंदर बड़ी ही घुटन महसूस होगी। सबसे पहले तो ना कहना सीखो, और जैसे दूसरों को वैल्यू करते हो, जैसे दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो ना, दूसरों को यूं रखते हो ना हाथों पर, वैसे खुद को रखना सीखो। खुद का जो टाइम है, अपने साथ टाइम बिताना सीखो, अपनी वैल्यू करना सीखो। प्लीज प्लीज प्लीज, जो बातें आपके दिमाग में चलती है उन बातों पर विचार करो, उनके बारे में सोचो समझो। दूसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप दूसरों के प्रति इतना अटैच ना हो। इन लोगों की ना एक बड़ी समस्या होती है जो मुझे बड़ी खराब लगती है, कि कोई इंसान मिला नहीं कि आपको वो थोड़ा सा समझ रहा है और आप बस जाके उसके पीछे कुर्बान हो जाएंगे, उसके पैर पकड़ लेंगे, जोंक की तरह चिपक जाएंगे, पजेसिव हो जाएंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। एक दिन यही इंसान आपका बुरी तरीके से फायदा उठाकर चला जाएगा। आप समझ भी नहीं पाओगे कि आखिर मेरे साथ ये हुआ क्या, है ना। दिल टूट जाएगा। वो कहते हैं ना कि शीशा हो या पत्थर आखिर टूट जाता है, क्योंकि आपको कोई मिला नहीं कि उसने आपकी तारीफ की, उसने आपको फेवर किया, उसने आपकी बात को थोड़ा सा समझा, तो आप तो उसके पीछे कुर्बान हो चले, है ना। ऐसा नहीं करना है। आपको वैलिडेशन चाहिए, आपको महत्वपूर्णता चाहिए, इंपॉर्टेंस चाहिए, तो सबसे पहले आपको खुद को महत्व देना पड़ेगा। जब आप खुद को महत्व देंगे तो दुनिया भी आपको महत्व देगी। जब आप खुद को वैलिडेट करेंगे तो दुनिया भी आपको वैलिडेट करेंगी। आपका खुद का सम्मान होगा, आपको वो फील होगा, आप उसकी रक्षा करेंगे, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे, तो दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट करेगी। क्योंकि देखो, सब आपसे खुश नहीं होंगे। आपको ये जो लगा रहता है ना हमेशा कि मैं इसको भी खुश रखूं, उसको भी खुश रखूं, ये कहीं मेरी इस बात से ऑफेंड ना हो जाए। कोई बात नहीं, ऑफेंड हो रहा है तो होने दो। आपको अपनी बात वहां पर कहनी है तो कहनी है। इस बार दबना नहीं है, इस बार थोड़ा डरना भी नहीं है। आपको अपनी बात कहनी है तो कहनी है। शुरू शुरू में डर भी लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बात कहना सीखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लगता है कि 10 व्यक्ति अगर मुझसे खुश हैं, तो वो एक व्यक्ति जो मुझसे नाराज हो गया है, तो वो जो 10 इंसान आपके साथ खुश है ना, आप उनके बारे में नहीं सोचोगे। सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो जो एक व्यक्ति नाराज है ना, आप उसके पीछे भागोगे कि अरे वो क्यों नाराज हो गया, मैंने क्या अपराध कर दिया, मैंने ऐसी कौन सी बड़ी भूल कर दी कि वो मुझसे नाराज हो गया, है ना। तो उस चीज को छोड़ दो। यहाँ ना थोड़ी सी हैबिट डेवलप करिए, दूसरों की जो नाराजगी है उसे एक्सेप्ट करिए कि अगर ये नाराज है, मैंने ऐसा कहा, मेरे तो
वो अच्छा वाला था, मुझे जो मेरे फेवर में था मैंने वो कहा, जो मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ था मैंने वो कहा। और अगर ये पर्सन मुझसे ऑफेंड होता है या होती है तो कोई बात नहीं, होने दो। चाणक्य जी ने भी कहा है कि बुरे बनो तभी सफल होगे, तो ये बात बिल्कुल राइट है गाइस, आपको बुरा बनना पड़ेगा। बुरे बनो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है, आपकी सेल्फ स्टीम पे बात आ रही है, आपकी यार आपके अस्तित्व पर बात आ रही है, तो बुरे बनो ना, ऑब्वियसली आपको बुरा बनना पड़ेगा। बाकी लोग जाएं भाड़ में, पार्डन फॉर माय लैंग्वेज, लोग जाएं भाड़ में, कोई बात नहीं। अपने आपका जो अस्तित्व है ना, आप उसके साथ रहो, आप उसके साथ खुश रहो। आपका जो एक स्टेट ऑफ बीइंग है ना, आप उसमें कैसे हो? आप बस दूसरों की गुलामी करने में ही जुटे रहते हो, ये तो ठीक नहीं है ना। फिर आप यहाँ इस धरती पे आए हो, आपने जन्म लिया है, आप ये जीवन जी रहे हो, तो क्या आपने सिर्फ यहाँ से दिमाग से मानसिक रूप से दूसरों की गुलामी करने के लिए जन्म लिया? नहीं, आपका भी अपना जीवन है, आपका भी तो कोई लाइफ पर्पस होगा ना, आप उसे ढूंढो, आप उसे जियो। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम, या सेल्फ लव, सेल्फ वैलिडेशन, इसको अपने अंदर यहाँ से वैलिडेट करना शुरू करो, यहाँ से जनरेट करना शुरू करो। जब आप ये सब चीजें करेंगे ना, तो ये जो गधे खच्चर, पार्डन फॉर माय लैंग्वेज, जो भी ये ऐसे गधे खच्चर टाइप के जो लोग हैं ना, आपके जीवन से अपने आप दूर चले जाएंगे, क्योंकि आपने ना इन लोगों की मानसिक रूप से गुलामी कर करके अपनी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी वैसे ही सेट कर ली है। तो ये लोग आपके जीवन में आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आप बस हताश होकर इनकी गुलामी करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। गाइस, मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा, एनालाइज करना होगा कि कहाँ आपके साथ गलत हो रहा है। देखो, हमें ना बचपन से ये सिखाया गया, इवन हमारे पेरेंट्स तक ये सिखाते हैं कि दूसरों के साथ ना अच्छा करो, अच्छा आपके साथ होगा। देखो, हम तो दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे साथ सिर्फ बुरा ही बुरा होता है। हम दूसरों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं यूँ हाथ जोड़ जोड़ के, लेकिन हमें सिर्फ हमें सिर्फ बुरी चीज़ें मिलती हैं। क्यों? हमने अच्छा किया तो उसका प्रतिफल कहाँ गया? फिर देखो, जहाँ पर आपके आत्मसम्मान की बात आई, आपके एग्जिस्टेंस की बात आई ना, वहाँ पर बुरा बनना सबसे अच्छा मानती हूँ मैं, और आपको बुरा बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ना कंडीशनिंग ऐसे ही होगी है कि ना ही तो बुरा देखो, ना बुरा कहो, ना बुरा सोचो, ना किसी के लिए बुरा फील करो। क्यों भाई? सारी अच्छाई का ठेका हमने ले रखा है क्या? हम कब तक अच्छा करते जाएंगे? हमारे आज आत्मसम्मान पर बात आई है, क्या हमें इतना सा भी हक नहीं है कि हम बुरे बन जाएं? अरे यार, बुरा बनना पड़ेगा, बुरा बनना पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं है, बुरा बनना ही पड़ेगा। ना कहना सीखना पड़ेगा। कोई बात नहीं यार, लड़ाई हो रही है, लड़ लो। खुद के लिए नहीं लड़ोगे तो फिर किसके लिए लड़ोगे? क्योंकि आपको अब क्या करना है, अपनी एनर्जी के लेवल को ठीक करना है। आपकी जो फ्रिक्वेंसी है ना एनर्जी की, आपको उसे ठीक करना है। आपकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, आपकी जो वाइब्रेशन है, आप कहाँ कौन से लेवल पर वाइब्रेट हो रहे हो, आपको वो ठीक करना होगा। अगर आपने वो ठीक नहीं किया तो आप फिर से हमेशा की तरह फिर से गधे खच्चर ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करते जाओगे, अट्रैक्ट करते जाओगे अपने जीवन में। पार्डन फॉर माय लैंग्वेज गाइस, बट ये सच है। ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करते जाओगे और अपने आप को इग्नोर करते जाओगे, स्वयं को इग्नोर करते जाओगे, तो ये फिर ठीक नहीं है। आप अपना आत्मसम्मान विकसित कीजिए, और जहां आवश्यकता पड़ती है ना अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने की, बुरे बनने की, तो वहां बुरे बन जाओ, लड़ जाओ, कोई बात नहीं। किसने कहा है अच्छा बनने को? कब तक कीड़े मकोड़ों की तरह रोंदे जाओगे? गाइज, इट्स टोटली ऑलराइट टू बी अ बुरा पर्सन फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट, फॉर योर सेल्फ स्टीम। यार, कब तक झुकोगे? कब तक यूं हाथ जोड़ती रहोगी कि हमें माफ़ कर दो, शायद हमसे कोई अक्षम्य अपराध हो गया महाराज? नहीं, आपसे कोई भी ऐसा अपराध नहीं हुआ। आपको बस कहना नहीं आ रहा, आपको ओवरलैप कर दिया गया है उन चीज़ों के बीच में। आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप खुद को व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। जब तक आप बुरे नहीं बनोगे ना, तो लोग आपका शोषण करने से मानेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन हुआ है ना भोले पंछियों, खास तौर से ये सारे के सारे जो भोले पंछी हैं उनको समर्पित है। और गाइस, आपको इस पूरी की पूरी डिस्कशन से क्या सीख लेनी है? आपको बुरा बनना है, खुद के लिए बुरा बनना है। कहीं लड़ने की ज़रूरत पड़ रही है तो लड़ जाओ, कोई बात नहीं। कहीं पर ना कहने की ज़रूरत पड़ी तो ना कह दो, कोई बात नहीं। ना कहना भी अच्छा है। आपको ये चीज़ थोड़ी बुरी लगेगी, आपको डाउट होएगा, आपको सेल्फ डाउट आएगा कि नहीं, ये चीज़ मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, या मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मैं तो सबके लिए अच्छा हूँ, किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मैं अब ऐसे कैसे कर दूँ, है ना? तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने बहुत ठोकरें खाई है, मुझे पता है।
मैं खुद इस जर्नी से निकली हूँ यार। मैंने खुद ने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाया है, मैंने खुद को ग्रो किया है इस चीज़ में। मैं बड़ी हुई हूँ, मैं बच्ची थी छोटी सी, इस चीज़ में, इस मानसिकता में मैं एक छोटी बच्ची थी। मैंने खुद को ग्रो किया है, मैंने खुद को बड़ा किया है, मैंने खुद की रिप्रोग्रामिंग की है, मैंने खुद के ब्रेन को रिप्रोग्राम किया है। जो मेरे पुराने बिलीव्स थी ना कि मैं तो अच्छी हूँ, मैं किसी के साथ बुरी हो ही नहीं सकती, मेरे साथ चाहे कोई कितना ही बुरा कर दे, कोई मेरा गला ही काट के ले जाए, कोई बात नहीं, मैं तो अच्छी रहूँगी। तो ये वाले जो सेल्फ बिलीव थे ना, लिमिटिंग बिलीव थे, इनको मैंने रिप्रोग्राम किया है, मैंने इनको हटाया है। तो अब बारी आपकी है, आपको अपने आप को ठीक करना है। आपको ये जो लिमिटिंग बिलीव्स है ना, गंदे वाले, खराब वाले जो बिलीव्स है ना, इनको हटाना है, इनको रिप्रोग्राम करना है, निकाल कर फेंक देना है। अपनी जो एनर्जी है आपको उससे सेट करना है, उससे एक अच्छे लेवल में वाइब्रेट करवाना है, उसे एक अच्छी फ्रीक्वेंसी में सेट करना है। जब आप एक अच्छी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे होते हो ना, तो आपके आसपास अब फिर आपकी एनर्जी अपने आप ही वैसे उच्च लेवल के लोगों को अट्रैक्ट करती है। वैसे गधे खच्चर जो हमने छोड़ दिए उनको अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा आपका बुरा चाहा, आपके साथ बुरा किया, आपका दुरुपयोग किया। तो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करना छोड़ो। इसके लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसने मेरी हेल्प करी है, वो है मेडिटेशन। आप कोई सा भी मेडिटेशन ले लो, आपको जो ठीक लगता है आप वही वाला मेडिटेशन उठा लो, आप इसे प्रैक्टिस करो। ज़रूरी नहीं कि आप 2-2 घंटे बैठकर प्रैक्टिस करो। आपने कभी नहीं किया है, आपसे नहीं हो पा रहा, अरे यार कोई बात नहीं, आप अगर 2 मिनट भी फोकस कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो ना, तो वो भी बेटर है, वो भी बेटर है आपको। बट आप इसे करना शुरू कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही अवेयरनेस की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद।